का एक आइडिया होना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट अप्रोच जो है आपके पास, सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट में जाकर आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर कर हो सके तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल देनी चाहिए प्रिंटर से। ये नहीं कि पीडीएफ है और वो मोबाइल में या टैबलेट में आपके पड़ी रहेगी, वो उसमें मज़ा नहीं है। वो आपके पास बाहर निकली होनी चाहिए, उसमें आपने चीज़ों को हाईलाइट किया होना चाहिए हाईलाइटर से, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कोशिश करें सिलेबस आपके हाथ में हो, हाथ में उस सिलेबस में फिर एग्जैक्टली देखें। जैसे मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि कई बार हम जो बुक से पढ़ रहे होते हैं, जिस रेफरेंस बुक से या किसी भी चीज़ से, उसमें क्या पता एक्सटेंडेड वर्जन में दिया वो टॉपिक उतना आ नहीं रहा हो सिलेबस में, या हो सकता है बुक में कम दिया हो, सिलेबस में 2-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा थे। समझ लो, मान लेते हैं हम सोच रहे हैं कि कोनिक सेक्शन यार सब कुछ 11th की बुक से आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ के बैठ गए, वहाँ सर्किल वगैरह हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि वो 11th में था ही नहीं और सर्किल के क्वेश्चन वहाँ आ गए। तो जब तक अपने को पता ही नहीं रहेगा कि सर्किल भी सिलेबस में या कौन सी चीज़ें सिलेबस में और कौन सी नहीं, तब तक हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें कि अपना सिलेबस से गो थ्रू जरूर हो और देख लें कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके बाद कि आपका सिलेबस तैयार हो गया, उसके बाद एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। देखो क्योंकि क्या होता है ना, जो नंबर 1 रैंक में आएगा स्टूडेंट, वो भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट होगा, आप ही की तरह नहीं, वो आप ही होंगे, उसको बहुत दूर मत समझे, वो आप ही होंगे। आपका ही अड़ोसी पड़ोसी कोई होगा, वही होगा, इसी दुनिया का होगा, मंगल ग्रह से नहीं आता टॉपर, यहीं से आता हमेशा, इसी पृथ्वी से। तो कहने का मतलब है वो अलग क्या करते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अब हर काम को अलग तरीके से करने का मतलब ये नहीं कि आज से पैरों से चल रहे थे तो कल से सर के बल चलने लग जाएंगे, ये अलग काम का तरीका नहीं हुआ। तरीका अलग काम का मतलब हुआ कि क्या होता है ना कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो मोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, मतलब छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बारीक चीज़ों पे मतलब क्या कि मैं अगर यहाँ से बोलता हूँ कि पढ़ने का तरीका यह है कि आपको स्टडी टेबल में जाकर ही पढ़ना है, आपको बेड में बैठकर नहीं पढ़ना, ये एक छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बड़ी इफेक्टफुल बात है, इम्पैक्ट डालती है अपने आप में। तो इसीलिए छोटी बात समझकर जो छोड़ देगा, फिर यही छोटी छोटी बात बाद में बड़ी बात बन जाती है। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ें बड़े परिणाम ले आती हैं। जो भी कोई विनर होता है ना, अगर नंबर 1 रैंक भी किसी की आ रही है तो अक्सर दुनिया नंबर 1 को ही जानती है ऑलमोस्ट। मैं आपसे पूछ लूँ लास्ट टाइम एनडीए में नंबर 1 किसका आया था, आपको याद हो सकता है नाम। मैं पूछ लूँ यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में किसका आया था, दूसरे तीसरे वाला बहुत भारी डिफरेंस से पीछे नहीं होता, बहुत मामूली डिफरेंस है, कभी तो पॉइंट में पीछे होता है, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं रखा जाता। ये छोटा सा जो अंतर है बड़े परिणाम ले आता है। छोटा सा कहीं पर की गई छोटी सी बारीक गलती एक बड़ा रिजल्ट ले आती है, वो उसको नंबर 1 टॉपर में बना सकती है। ये तो टॉपर की बात हुई, रैंक से खिसका के पीछे ला सकती है। बहुत से ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स के, मेरे पास कमेंट भी आए थे लास्ट ईयर कि बहुत कम मार्जिन से वो चूक गए एग्जाम से, लास्ट अटेम्प्ट था, क्या कर लोगे अब। तो इन सब बातों का, सारी की सारी चीज़ों को पहले ही हमें एनालाइज कर कर चलना होता है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मिलाकर बात यही है कि सभी के सभी अपनी तैयारी करें। ये मेरा शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं कि प्लस कोर्स में मैं जो पढ़ाता हूँ 12:30 से 2 बजे तक मेरी रेगुलर क्लास चलती है, 4 से 5:30 तक की क्लास चलती है। स्पेशल क्लास जो कि फ्री क्लास है, कोई भी स्टूडेंट से अनलॉक कर सकते हैं, उसकी तैयारी करनी है, मैं बताता हूँ क्या है। स्पेशल क्लासेस 2:30 से 3:30 तक होती है, फ्री क्लासेस है। इसे एटलीस्ट इसे अटैम्प्ट करें, अनअकैडमी जो फ्री क्लासेस है कम से कम उन्हें तो अटैम्प्ट करें यार। कहने का मतलब है आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आप प्लस से पढ़ लो, आप यहाँ से पढ़ लो, और कोई टीचर कोई कमी नहीं रख रहे पढ़ाने में, ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा वहाँ कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाकी अब आपका है आगे हिसाब किताब। यहाँ अनअकैडमी वॉरियर में पढ़ाता हूँ 7 से 8 तक, यहाँ पे प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में पढ़ाता हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, टर्म 2 की प्रिपरेशन को साथ में लेकर, जो स्टूडेंट क्लास 12th में ही पढ़ते हैं, ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है।